सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे भयंकर रणभूमि कोई बाहर का मैदान नहीं है। असली कुरुक्षेत्र तो हमारे और आपके भीतर चल रहा है, हमारा अपना मन। आज हम एक ऐसे शाश्वत सत्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो वाकई जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। हम देखेंगे कि कैसे इस विचलित, भटकते हुए मन को शांत करके परम सत्य की ओर मोड़ा जा सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें बाहर के शोर शराबे से दूर उस परम शांति और चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाएगी। तो आइए इस दिव्य ज्ञान के सागर में एक साथ गोता लगाएं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब हमारा मन माया और भ्रम के घने अंधेरे में पूरी तरह भटक जाता है, तो कोई उस परम सत्ता, उस परमात्मा को आखिर कैसे खोजे? देखिए, हम सबने अपनी जिंदगी में इस उथल पुथल को कभी ना कभी जरूर महसूस किया है ना? मन बस लगातार भटकता रहता है, विचारों के एक अंतहीन तूफान में फंसा रहता है। लेकिन इस अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का असली रास्ता क्या है? बिल्कुल, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये जो प्राचीन और पवित्र ज्ञान है ना, ये दुनिया के द्वंद्वों से लेकर ईश्वरीय शांति तक का एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग दिखाता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ कानों से सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे आत्मा की गहराई से महसूस करना है। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक साधारण सा जीव भी परम सत्य के साथ एक रूप हो सकता है और अपने इस जीवन को पूरी तरह से सार्थक बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, मन की परम विजय। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली और शाश्वत सत्य कहा गया है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। जरा इस पर विचार कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि परमात्मा की खोज कोई बाहर की यात्रा है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से हमारी अपनी आंतरिक विजय है। जिस पल हम अपने मन की चंचलता को काबू में कर लेते हैं, यकीन मानिए, उसी पल हम परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। क्योंकि मन की वो पूर्ण शांति ही वो जगह है जहां स्वयं परमात्मा का वास होता है। तो एक जीते हुए मन की असल पहचान क्या होती है? पहचान ये है कि वो सुख और दुख के इस खेल में बिल्कुल तटस्थ रहता है, एकदम न्यूट्रल। जैसे मौसम बदलते हैं ना, कभी बहुत सुख आता है तो कभी गहरा दुख, लेकिन एक नियंत्रित मन इन दोनों ही स्थितियों में पहाड़ की तरह अडिग रहता है। वो न तो सुख मिलने पर अहंकार से भरता है और न ही दुख आने पर निराश होकर टूटता है। वो बस एक शांत और अविचलित साक्षी बनकर सब कुछ देखता है। यही नहीं, मान और अपमान या फिर सर्दी और गर्मी जैसे जो भौतिक द्वंद्व हैं, वो उस इंसान के लिए बिल्कुल एक बराबर हो जाते हैं जिससे ये शांति मिल चुकी है। इसे आप आध्यात्मिक संतुलन की चरम अवस्था कह सकते हैं। बाहर की दुनिया चाहे आपको कितना भी सम्मान दे या फिर तिरस्कार करे, आपका जो आंतरिक साम्राज्य है वो पूरी तरह से सुरक्षित और शांत रहता है। सच में यही मन की परम विजय का सबसे दिव्य और वास्तविक फल है। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर, माया का भौतिक भ्रम। माया, ये शब्द तो हम सब ने सुना है। ये वो बाहरी भ्रामक शक्ति है जो जीव को उसके असली रास्ते से भटका देती है। माया हमें बड़ी चालाकी से ये विश्वास दिला देती है कि बस ये भौतिक संसार, इसके आकर्षण और इसकी उलझनें ही सब कुछ है। आप कह सकते हैं कि ये हमारी चेतना पर एक बहुत गहरा पर्दा डाल देती है, जिससे हमारा मन अपने वास्तविक और दिव्य लक्ष्य को पूरी तरह से भूल जाता है। और जब हमारा मन इस माया की चपेट में आता है तो क्या होता है? वो भौतिक कामों की इस अफरा तफरी में एक तूफान की तरह उलझकर रह जाता है। वो बस एक इच्छा से दूसरी इच्छा के पीछे अंधाधुंध भागता रहता है, लेकिन कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता। कल्पना कीजिए एक ऐसी युद्ध भूमि की जहां जीव अपनी ही इच्छाओं के चक्रव्यूह में इस कदर फंस गया है कि उसे उस परम शांति का रास्ता ही नहीं सूझता। इस भटकाव से बचने का रास्ता क्या है? चलिए समझते हैं परमात्मा के दिव्य आदेश को। परमात्मा, जरा सोचिए, वे कहीं दूर किसी आकाश में नहीं बैठे हैं, बल्कि वो तो हम सबके हर एक जीव के हृदय में स्थित हैं। हम सभी मूल रूप से उसी भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए संसार में आए हैं। परमात्मा हमारे भीतर एक बहुत ही शांत मार्गदर्शक की तरह विराजमान है। वो बस इसी इंतजार में है कि कब इस माया का शोर शांत हो और कब हम उनकी उस दिव्य आवाज को सुन पाएं।
जैसे ही ये मन योग पद्धति के द्वारा हमारे वश में आ जाता है, समझिए हमने अपनी मंजिल पा ली। जब मन इस श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति में पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तो हमारी आत्मा के पास उस दिव्य आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचता। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि अंधेरे से उस सुनहरे दिव्य प्रकाश की ओर जाने की एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहाँ प्रकृति का एक अटल नियम काम करता है। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना ही पड़ता है। बिल्कुल, ये मन का मूल स्वभाव है। उसे एक स्वामी चाहिए ही चाहिए। अगर हम उसे परमात्मा के दिव्य आदेश के अधीन नहीं करेंगे, तो वो अपने आप माया के आदेशों का गुलाम बन जाएगा। इसीलिए मन को वश में करने का असली मतलब उसे जबरदस्ती दबाना नहीं है, बल्कि उसे एक ऊंचे दिव्य आदेश के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देना है। और जब ऐसा होता है, तो हम पहुंचते हैं व्यवहारिक समाधि की अवस्था तक। जरा इस ईश्वरीय शांति को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कृष्ण भावनामृत यानी उस सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करते ही व्यक्ति तुरंत इस भौतिक दुनिया के सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। और ध्यान रहे, ये कोई किताबी या साधारण दार्शनिक ज्ञान नहीं है, ये एक ऐसी दिव्य स्थिति है जो तुरंत अनुभव होती है। इंसान इसी संसार में रहता है, अपने सारे कर्तव्य निभाता है, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया के दूषित प्रभावों से पूरी तरह अछूता और एकदम मुक्त रहता है। इसे परम अवस्था को व्यावहारिक समाधि कहा जाता है, यानी परमात्मा में पूरी तरह से तल्लीन हो जाना। अक्सर हम सोचते हैं कि समाधि का मतलब बस आंखें बंद करके किसी गुफा में बैठना है ना? लेकिन व्यावहारिक समाधि का असली मतलब है पूरी जागरूकता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाना, लेकिन भीतर से अपने मन से पूरी तरह परमात्मा और उनके दिव्य आदेश में लीन रहना। जब हमारा वो अंदरूनी कुरुक्षेत्र शांत हो जाता है, तब जाकर हम इस व्यावहारिक समाधि में स्थित होते हैं। तो अंत में ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हमारा ये भीतर का मन माया के इस शोर शराबे और भौतिक भ्रम में ही फंसा रहेगा, या फिर व्यावहारिक समाधि और उस ईश्वरीय शांति की ओर जागेगा? देखिए, चुनाव पूरी तरह से हमारा है। मन के इस परम विजय का दिव्य रास्ता अब हमारे सामने बिल्कुल साफ है। जरूरत है तो बस अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को पहचानने की और अपनी चेतना को जागृत करने की।